तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वें नंबर का ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने वाले हैं। इस मंदिर के समीप में ही एक नदी है। उस नदी का नाम भी भीमा नदी है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब राक्षस भीमा और शंकर जी में युद्ध हो रहा था तो शंकर जी के शरीर से जो पसीने की बूंदें निकली वो एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गईं और उस दिन से उस नदी का नाम भी भीमा नदी पड़ गया। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह देखने में शिवलिंग बहुत ही मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें, ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। यह कथा त्रेता युग की है। रावण के भाई कुंभकर्ण एक बार सौहाद्र पर्वत पर घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर उनकी कर्कटी राक्षसी से मुलाकात हो गई और मुलाकात के बाद कुंभकर्ण ने कर्कटी से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात ही कुंभकर्ण लंका वापस चले आए, लेकिन कर्कटी राक्षसी वहीं पर रह गई और कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीमा था। जब राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो भीमा ने कुंभकर्ण का बदला लेने के लिए सोचा और उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या के पश्चात वह ब्रह्मा जी से ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया और उसके बाद भीमा तरह तरह के उत्पात करने लगा। एक राजा थे, कामरूपेश्वर उनका नाम था और वह राजा शिव जी के परम भक्त थे। एक बार भीमा ने उन्हें राजा को शिव जी की पूजा करते हुए देख लिया तो उसने राजा को बंदी बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया। किंतु राजा इतने बड़े शिव भक्त थे कि वह जेल में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उनकी नियमित पूजा करने लगे। जब भीमा को इस बात का पता चला कि वह जेल के अंदर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर और शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो वह जेल के अंदर आकर अपनी तलवार से शिवलिंग को काटना चाहा, किंतु उसी समय शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए। इस तरह से भीमा और शिव जी में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने भीमा का वध कर दिया। भीमा के वध के पश्चात सभी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप यहीं पर आकर निवास करिए। सभी देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीमा से युद्ध करने के लिए शिव जी प्रकट हुए थे, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6ठे नंबर का यह ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सिराधन गांव में स्थित है और यह गांव सौहाद्र पर्वत पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और अपने भक्तों के प्रति करुणा का प्रतीक माना जाता है। अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ हमेशा ही तत्पर रहते हैं। आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के लिए उपस्थित होंगे। नमस्कार।